अब कोई सा भी अमलगमेशन हो, चाहे ए बी मिलके सी बने, चाहे के एल को अक्वायर कर ले, अमलगमेशन में परचेज कंसिडरेशन निकाला जाता है। और ये वो पैसा होता है जो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर लोगों को पे करता है, और उसका मेजरमेंट हमेशा फेयर वैल्यूएशन पे होता है। मतलब अगर परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को रुपया दिया, कैश दिया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान लो कुछ भी काइंड में कोई चीज दिया, फॉर एग्जांपल अपना कंपनी का शेयर दिया, तो उस शेयर का जो वैल्यू का मेजरमेंट होगा प्राइस का, वो फेयर वैल्यू होगा, फेस वैल्यू नहीं। आइए पढ़ते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या है। द आंसर, इट इज द अमाउंट पेएबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर के लिमिटेड एल को अक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, टेक ओवर कर रहा है, वर्ड सारे सेम है, सिनोनिम की तरह यूज होते हैं। तो एल का इक्विटी शेयर होल्डर को मान लो के बोला हम 200 करोड़ रुपया देंगे, और एल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो बोला हम 100 करोड़ रुपया देंगे, तो 300 करोड़ रुपया बिकम्स दी परचेज कंसिडरेशन। सिमिलरली अगर एल के मान लो कोई डिवेंचर होल्डर भी है एल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, उसको बोला 50 करोड़ रुपया देंगे, दैट 50 करोड़ रुपया विच इज द अमाउंट पेएबल टू डिवेंचर होल्डर्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी, इट विल बी डेल्ट सेपरेटली। हाउ, हम बताएंगे। मैंने बोला अगर कंसिडरेशन इज पेड इन काइंड इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अगर हम लोग के ने बोला एल को कि हम आपके इक्विटी शेयर होल्डर को 10 एलिफेंट देंगे, तो 10 एलिफेंट का मार्केट प्राइस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला तुमको 12 फ्लैट देंगे मुंबई में, तो 12 फ्लैट का मार्केट प्राइस। इक्विटी शेयर होल्डर को बोला तुमको मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर देंगे, तो मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस। तो दे विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा एनी अदर पेमेंट मेड टू एनीबडी फॉर एनी अदर पर्पस विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। डिवेंचर होल्डर को किया हुआ पेमेंट पीसी नहीं बनेगा, वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन का खर्चा को किया हुआ पेमेंट पीसी नहीं बनेगा। मान लो हम ही पे कर रहे हैं, के लिमिटेड पे कर रहा है, वेंडर कंपनी को कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए पैसा दिया, पीसी नहीं बनेगा। Payment should be made to the equity shareholders as well as preference shareholders only will form part of PC. You will see it in आने वाला discussion.